प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का जो पाठ 12 है सुदामा चरित, उसका प्रश्न अभ्यास भाग 2 करेंगे। तो भाग 2 है कविता से आगे। तो उसका प्रश्न नंबर 1 है, द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे। उनकी मित्रता और शत्रुता की कथा महाभारत से खोजकर सुदामा के कथानक से तुलना कीजिए। तो बच्चों, आपने जो बाल महाभारत है वह 7वीं कक्षा में पढ़ा है, तो उसमें आप ये कहानी जान चुके हैं। तो आओ एक बार फिर से इस कहानी को हम दोहराते हैं। द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी यानी कि साथ पढ़ते थे, लेकिन उनकी मित्रता और शत्रुता की जो कहानी है वह सुदामा की कहानी से बिल्कुल अलग है। सुदामा की कहानी तो सुदामा चरित में हम जान चुके हैं कि गरीब होने के कारण ही वे श्री कृष्ण के पास जाते हैं और श्री कृष्ण उनकी सहायता करते हैं, परंतु सुदामा को इस बात की खबर तक नहीं लगती है। तो उन्होंने जो सहायता की तो वह एक तरह से चुपचाप, जिसको हम बोलते हैं मौन रहकर, कोई दिखावा नहीं किया कि मैंने आपको इतना सब कुछ दिया। ऐसी बातें उन्होंने कोई भी किसी भी तरह की श्री कृष्ण ने नहीं की। अगर वो ऐसी बातें करते तो शायद उनके सुदामा जी के मन में हो सकता है कोई, जैसे बोलते हैं कि दुख भी आ सकता था, कोई ऐसे विचार भी आ सकते थे कि देखो मेरी सहायता करते हुए किस तरह से ये घमंड कर रहे हैं। तो उन्होंने इस तरह का कोई भी भाव नहीं रखा, मौन भाव से उन्होंने सुदामा की श्री कृष्ण ने सहायता की। तो उसमें क्या था, कहानी में क्या पढ़ा था हमने, द्रुपद और द्रोणाचार्य की कि बचपन में जब वो साथ पढ़ते थे तो उन्होंने भी एक दूसरे को वचन दिया था कि हम में से जो भी राजा बनेगा वो आधा राज्य उसको देगा जो राजा नहीं होगा। अब जब बड़े हुए तो राजा कौन बने थे, द्रुपद बने थे, ये हम पढ़ चुके हैं महाभारत में। अब जब द्रुपद राजा बने तो द्रोणाचार्य उस समय बहुत गरीब थे, तो वह बचपन के उस वचन को याद करते हैं और द्रुपद के पास चले जाते हैं। लेकिन बच्चों, द्रुपद ने उनका अपमान किया था भरी सभा में। कहते ये तो बचपन की बातें हैं, उन्होंने उन्हें सभा से बाहर निकाल दिया। अब बात यहीं तक खत्म नहीं हुई, द्रोणाचार्य ने भी अपने अपमान का बदला लेना चाहा। उन्होंने जब कौरवों और पांडवों को शस्त्र शिक्षा दी, उनके गुरु बने, तो बाद में दक्षिणा रूप में उन्होंने कौरवों और पांडवों से कहा कि राजा द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे पास ले आओ। तो इस प्रकार उन्होंने अपने अपमान का बदला लिया। तो इन दोनों कहानियों में बच्चों इस बहुत अंतर है। सुदामा चरित में तो श्री कृष्ण सुदामा की सहायता करते हैं, वो भी बिना किसी दिखावे के। लेकिन जो द्रुपद और द्रोणाचार्य कहानी है वो दोनों वैर शत्रुता से भरी हुई है। उसमें एक दूसरे के प्रति, जिसको कहते हैं सम्मान का भाव नहीं है। तो मित्रता कैसी होनी चाहिए, आदर्श मित्रता होनी चाहिए, और मित्रता ऐसी होनी चाहिए जो संकट के समय मित्र की सहायता करे, वही सच्ची मित्रता है। तो बच्चों, हमने ये तुलना कर दी इनकी दोनों की, तो आप इसको स्वयं लिख सकते हैं क्योंकि आप महाभारत में ये कहानी पढ़ चुके हैं और सुदामा चरित की जो कविता है वो हमने आपके सामने व्याख्या कर दी है। अब दूसरा प्रश्न है कविता से आगे का, देखते हैं क्या है। उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाई बंधुओं से नजर फेरने लगता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित कैसी चुनौती खड़ी करता है, लिखिए। नजर फेरना होता है, उन्हें भूल जाने लगता है। जैसे मान लो किसी के बच्चे ऊंचे पद पर कोई बैठ जाते हैं, अच्छी नौकरी उनको मिल जाती है, तो फिर उसके बाद वो अपने माता पिता या भाई बहनों को पहचानने से, अपने रिश्तेदारों को पहचानने से मना करते। तो ऐसे लोग कौन हो सकते हैं, तो इसमें उत्तर में क्या है, ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं जो स्वार्थी होते हैं और वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकते। अब जिस माता पिता ने बच्चों बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, अगर कल के दिन बच्चा ऊंचे ओहदे पर, ऊंचे पद पर आसीन हो जाता है, अपने माता पिता को ही भूल जाता है,
तो हम इसे अच्छी बात नहीं कहेंगे। तो हमारे अंदर इस तरह का आचरण नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर जिसको कहते हैं कि अपने माता पिता के प्रति जो किया गया, उन्होंने हमारे लिए जो काम किया उससे उऋण होने वाला जो भाव है वो हमारे अंदर होना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि माता पिता के ऋण यानी कि कर्ज रहता है उनका हम पर, उनसे हम उनके ऋण से उऋण यानी कि कर्ज से मुक्त तभी हो सकते हैं जब हम सच्चे मन से उनकी सेवा भाव करेंगे और जब उनको हमारी जरूरत है। यदि बुढ़ापे में शारीरिक रूप से वो अक्षम हो जाते हैं या कोई उन्हें बीमारी आकर घेरती है, तो हमें उस समय उनकी मदद करनी है, उनकी सेवा करनी है, ना कि उनसे नजरें फेरनी है। तो जो लोग कहते ऐसे देखे गए हैं समाज में, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहा है यहाँ पे सुदामा चरित ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा एवं सुझाव देती है। मतलब एक तरह से प्रेरक है ये जो प्रसंग दिया गया है, हमें इससे कुछ सीखना है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है, अगर तो कोई हमारा जो रिश्ते में भी नहीं है, कोई हमारा मित्र है या दूर की जान पहचान का है, अपने लोगों की तो हमें सहायता करनी ही है। लेकिन अगर जिसे हम जानते तक नहीं है, हमें पता चला है कि उसे मदद की आवश्यकता है, तो ऐसे लोगों की भी हमें मदद करनी चाहिए। हमारे अंदर परोपकार का भाव होना चाहिए। तो यही सुझाव और प्रेरणा हमें सुदामा चरित से मिलते हैं। और साथ में कि निर्धन की किस प्रकार सहायता करनी चाहिए। समय परिवर्तनशील है, समय हमेशा एक सा नहीं रहता, हम सभी को पता है। जो आज अमीर है वो कल को गरीब भी हो सकता है, जो आज गरीब है वह आने वाले समय में अमीर भी हो सकता है, और हो सकता है वह ऊंचे पद पर भी आसीन हो सकता है। तो हमें बच्चों कभी भी किसी को कहते हैं कि अपमान नहीं करना चाहिए। जो हमारी शरण में आते हैं या कुछ हमसे सहायता मांगते हैं, तो जितना हमसे हो सके हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अपने लोगों की तो अपने रिश्तेदारों की या माता पिता की सेवा भाव तो हमें करनी ही चाहिए। साथ में हमें इस तरह का सेवा भाव भी रखना चाहिए कि हम जरूरतमंदों की सहायता कर सके। तो बच्चों यही प्रेरणा और सुझाव जो है सुदामा चरित हमें देते हैं। आओ बच्चों, अब हम सुदामा चरित प्रश्न अभ्यास भाग 2 में आगे चलते हैं। अनुमान और कल्पना। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है? अनुमान कीजिए आपका कोई अभिन्न मित्र आपसे बहुत दूर रहता है और बहुत वर्षों के बाद मिलने आए, तो आपको कैसा अनुभव होगा? तो बच्चों अभिन्न होता है जो आपसे अलग नहीं है, जो आपसे जुड़ा हुआ है हमेशा। हो सकता है वो कई वर्षों बाद आपसे मिलने आया हो, आपकी स्थिति आर्थिक रूप से अच्छी हो और वह गरीब हो, तो आप क्या करेंगे? खुशी से उससे मिलेंगे और उसका हालचाल पूछेंगे, उसकी स्थिति जानेंगे और उसकी दिल से मदद करेंगे। तो आगे क्या है? कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे मीत। तो बच्चों आपने ये दोहा 7वीं कक्षा में पढ़ा है और आपने इसका अर्थ भी जाना है कि जब तक हमारे पास धन संपत्ति रहती है तो हमारे किसी ना किसी तरीके से मित्र बनते हैं। जैसे ही धन संपत्ति खत्म होता है लोग साथ छोड़ देते हैं। वास्तव में सच्चा मित्र किसे माना गया है? जो विपत्ति में यानी कि मुसीबत में हमारी सहायता करता है। अब क्या कहते हैं इस दोहे में? रहीम जी ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। बिल्कुल बताइए कि सच्चा मित्र वह होता है जो मुसीबत के समय काम आए। इस दोहे से सुदामा चरित की समानता किस प्रकार दिखती है? लिखिए। अब बराबरी बिल्कुल दिख रही है, बिल्कुल मेल खा रही है, क्योंकि इसमें भी एक मित्र ने, श्री कृष्ण ने मुसीबत के समय सुदामा की सहायता की। सुदामा गरीब थे और श्री कृष्ण ने उनकी मदद की। तो यह दोहा बिल्कुल इस सुदामा चरित की से मेल खा रहा है। तो बच्चों आज बस इतना ही। आपने इन प्रश्नों के उत्तर को अपने अनुमान और कल्पना के आधार पर लिखना है। हो सकता है आपका अनुमान या कल्पना मेरी अनुमान या कल्पना से थोड़ी अलग हो। तो बच्चों आपको ये जरूर समझ आए होंगे कि हमें इसे किस तरह से लिखना है। तो बच्चों आपने कॉपियों में इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना।